तीसरे विश्व युद्ध की आहट, क्या परमाणु हथियार चलाएंगे पुतिन? रूस यूक्रेन जंग के 1000वें दिन पुतिन का बड़ा फैसला। क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग का अंत परमाणु हथियार चलाकर खत्म करना चाहते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद पुतिन का वो फैसला बता रहा है जिसमें उन्होंने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है। व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को पश्चिमी देशों और यूक्रेन को स्पष्ट संदेश देते हुए एक डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जैसे ही बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस के भीतर हमला करने की इजाज़त दी है, ठीक उसी पल पुतिन ने भी गैर परमाणु संपन्न देशों पर न्यूक्लियर वेपन्स चलाने की इजाज़त दे डाली। इसके संकेत साफ है, क्योंकि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन ने यह फैसला यूक्रेन के खिलाफ ही लिया है। पुतिन की इस डॉक्ट्रीन में बताया गया है कि अगर कोई परमाणु शक्ति देश के समर्थन से कोई देश रूस पर हमला करता है तो रूस उस पर परमाणु हमला कर देगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों को स्पष्ट संदेश देते हुए मंगलवार को कहा, परमाणु संपन्न देश की भागीदारी के साथ एक गैर परमाणु संपन्न देश द्वारा आक्रमण को एक संयुक्त हमला माना जाएगा। जी हाँ, साथ ही उन्होंने ये भी कहा, रूस परमाणु हथियारों को केवल तभी तैनात करेगा जब वो हमले का जवाब देने के लिए मजबूर महसूस करेगा। रूस का ये भी कहना है कि नए सिद्धांत के तहत मॉस्को की इस परमाणु नीति को उसके करीबी सहयोगी बेलारूस तक भी बढ़ाया जाएगा। आसान भाषा में इस नीति को समझे तो अगर रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से पहले यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिकी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसके साथ अब यूक्रेनी सैनिक आर्मी टैक्टाइल मिसाइल सिस्टम का प्रयोग कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन आने वाले दिनों में रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की योजना बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बाइडेन के बाद पुतिन का यह फैसला तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस के नए परमाणु सिद्धांत का मतलब है कि हमारे देश के खिलाफ दागी गई नाटो मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा। रूस कीव और प्रमुख नाटो ठिकानों के खिलाफ, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, परमाणु हथियार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के 1000वें दिन लिएगा यह फैसला आगे चल के काफ़ी घातक साबित हो सकता है और जंग को और भी तेज कर सकता है।